आज हम लोग करने वाले हैं काइनेमैटिक्स। पूरा वन शॉट में होगा। पूरा जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं काइनेमैटिक्स के जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे इसमें आपको मिलेंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको ग्राफिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे जो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे नीट 2021 के लिए। और आपके पास कैलकुलस से क्वेश्चन भी होंगे और जो नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं और जो फार्मूला बेस्ड होते हैं सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इस वन वीडियो में। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों से कि प्लीज़ आप पूरा देखो। आधा देखोगे तो आधा सीखोगे, फिर आपकी जो नीट 2021 का है हो सकता है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। ठीक है बच्चों, तो आप समझ रहे होंगे कि एक बार में अगर आप पूरा खत्म करना चाहते हो काइनेमैटिक्स तो मेरे साथ बने रहो और पूरा का पूरा वीडियो देखो। कभी मैं क्वेश्चंस में ऑप्शन दूंगा, कभी नहीं दूंगा, लेकिन मकसद एक ही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होनी चाहिए इस वीडियो से। ठीक है बच्चों, सो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है, आपको मज़ा भी आएगा। लेट्स हैव अ लुक एट इट। हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी गिवन है v is equal to alpha root x, alpha is any constant. Assume the particle was at x is equal to 0 at t is equal to 0. तो फाइंड करके देखते हैं। फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले आप वेलोसिटी लिख लो, दिस इज अल्फा रूट एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा एक्सेलरेशन, और इसको अगर इंटीग्रेटिंग फॉर्म में करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, dv बाई dt अल्फा हाफ एक्स हाफ माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी, दिस वन। तो ये जो हमारे को मिलेगा dv बाई dt, दिस इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज अल्फा बाई 2 रूट एक्स। dx बाई dt को मैं वापस v लिख सकता हूं, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो v को मैं वापस लिख दूं अल्फा रूट एक्स, तो लिख सकता हूं यहाँ पे अल्फा रूट एक्स। सो अल्फा बाई 2 रूट एक्स इंटू अल्फा रूट एक्स। तो रूट एक्स तो गया, हमारे पास हो गया अल्फा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी अल्फा स्क्वायर बाई 2। वापस यहां पे अगर हम लोग आ जाएं, सॉरी ये हमको एक्सेलरेशन मिल गया अल्फा स्क्वायर बाई 2। वापस आप यहां आ जाओ, इस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dx बाई dt लिख सकते हैं, दिस इज अल्फा रूट एक्स। सो dx रूट एक्स अल्फा dt हो गया x टू द पावर माइनस हाफ dx अल्फा dt हो गया। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, 0 से t, 0 में वो t 0 था तो x भी 0 था। अब यहाँ पे x की कुछ वैल्यू हो गई होगी, लेट इट बी x ओनली। सो आफ्टर इंटीग्रेशन आई एम गेटिंग x टू द पावर हाफ अपॉन हाफ इज इक्वल टू अल्फा t। ठीक है बच्चों, ये हमारे को डिस्टेंस ट्रेवल मिल रहा है, तो कितना मिल जाएगा, दिस इज योर अल्फा t बाई 2। और वी कैन से बाय स्क्वायरिंग दिस वी कैन गेट x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2। ये मुझे डिस्टेंस मिल गया इन टर्म्स ऑफ टाइम। हमारे को बोला गया है फाइंड टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी। अब मेरे को वेलोसिटी को टाइम से रिलेट करना है बच्चों, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का इक्वेशन ले आऊंगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, dx बाई dt अल्फा स्क्वायर 2t। सो वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी अल्फा स्क्वायर t ओनली। ठीक है ना, इजी है। और एक्सेलरेशन हमारे को अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ चुका है, पहले ये आ चुका है। अब बोला गया फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम टू कवर फर्स्ट s मीटर। तो फर्स्ट s मीटर के लिए टाइम तो मैं यही ले सकता हूं, x की जगह s डाल दो, आप x की जगह s डाल दो, तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2। तो यहां से जो टाइम आएगा वो आएगा 2s बाई अल्फा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन अल्फा। ये हो गया टाइम। तो इस टाइम के लिए हमारे को एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे को पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम हमने निकाल रखा है अंडर रूट 2s बाई अल्फा। सो गया अंडर रूट s
इंटू अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इसको नोट कर लो आपको जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया था ताकि आपको मैं ये सिखाना था, कैलकुलस वाला टर्म भी आप लोगों को आने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि नीट वाले जो बच्चे होते हैं कैलकुलस वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं, लेकिन मालूम पड़ा एग्जाम में वही आ गया। ऐसे में एग्जाम्पल बताऊंगा जो अभी बहुत सारे नीट एग्जाम में AIPMT में आ चुका है पहले भी कैलकुलस वाले क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नीट में पढ़ते हैं आपको मैथ्स नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, आ सकता है, आपको केयरफुली सॉल्व करना है। कैसे कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूँ। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, अल्फा स्क्वायर ये 4 हो जाएगा बच्चों, सॉरी क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग किया हुआ है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना। अदरवाइज मेरा मकसद था आपको सिखाना कि कैलकुलस का यूज करके काइनेमेटिक्स में क्वेश्चंस किए जाते हैं और आगे भी मिलेंगे आपको। इसको नोट कर लो, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, इसमें बोला गया है द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज a is equal to 2x plus 1. Velocity of a particle is 0 at t is equal to 0 displacement. मतलब वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। फाइंड द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। हमारे को इक्वेशन दिया गया है बच्चों फाइंड करने के लिए। मैंने जानबूझ के यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन तो सबको पता है, क्या लिखते हैं dv/dt लिखते हैं। लेकिन एक तरीका और होता है एक्सेलरेशन लिखने का, वो क्या होता है जो वेलोसिटी और डिस्टेंस के टर्म में होता है। हम लोगों ने अभी लिखा dv/dt। मैं काम करता हूं, मैं dx और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो यहां जो dx/dt का टर्म आया इसको मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। तो मुझे मिल जाएगा v dv/dx। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन लिखने का दूसरा तरीका। हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं पता हो तो आप इसको नोट कर लो, जो नहीं पता है नोट कर लो, पता हो तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे को यहां बोला गया है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालनी है। तो एक की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक की जगह मैं लिखूंगा v dv/dx इज इक्वल टू 2x plus 1, राइट। काफी आसान इक्वेशन है, v dv 2x dx प्लस dx है ना। इस dx को मैं राइट साइड ले गया और मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये 0 तो वेलोसिटी भी 0, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से पढ़ो। एंड एट सम डिस्टेंस x वेलोसिटी इज v, क्योंकि मेरे को तो रिलेशन ही फाइंड करनी है v और x के बीच में। सो v dv मेरे को हो जाएगा v²/2 और x ds का बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन है बच्चों, सबको आना चाहिए। x ds के लिए क्या हो जाएगा x²/2, ये हो गया सिंपल x, ये 2 गया। सो v² हो जाएगा 2x² प्लस ऑफ 2x। दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन जो डिस्टेंस से रिलेट करता है। ठीक है बच्चों, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, आप इसको करो। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा देखना चाहिए, पूरा का पूरा वीडियो देखना चाहिए ताकि आपका जो भी नीट एग्जाम होने वाला है 1 अगस्त को 2021 वो अच्छे से जाए। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ देखो, हाँ बच्चों, AIPMT 2012 में कैलकुलस बेस्ड काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आ चुका है, तो करके देखते हैं कैसा होता है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल along a straight line is this one. Retardation of the particle when its velocity becomes 0. वेलोसिटी को 0 करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड द नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन। तो वेलोसिटी कैसे आता है हमारे को पता है, you have to differentiate it and find dx/dt, that is velocity. So we can find dx/dt is equal to d/dt 8 plus 12t minus tq। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये तो हो गया वेलोसिटी, ये हो गया 8 की जगह 0, ये हो जाएगा 12 minus 3t square, this one,
अब वेलोसिटी को जीरो करना है। यहां वेलोसिटी को जीरो कर दो और हमारे को मिल जाएगा 12 इज इक्वल टू 3t²। सो t² इज 12/3, दैट इज 4। सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी को जीरो होने में टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो आपको फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? dv/dt, बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन है। कांस्टेंट है 12 तो इसका डिफरेंशिएशन 0। t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। अब मुझे t की जगह सिर्फ लिखना है 2 सेकेंड्स। सो दिस इज द एक्सेलरेशन, -6t, that is -6 into 2, that is 12 meter per second. So acceleration is -12. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बच्चों? इजी क्वेश्चन है। 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? आ चुका है। आगे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, दिस क्वेश्चन हैज कम इन AIPMT 2015। ठीक है बच्चों। A particle of unit mass, मतलब 1 kg mass, undergoes motion whose equation is v is equal to beta x minus 2n पावर है उसका। बीटा और n is a constant quantity. The acceleration of the particle is a function of x. हमारे को एक्सेलरेशन फाइंड करनी है इन a function of x। वो क्या ऑप्शन होगा बच्चों? हमारे को फाइंड करनी है। तो देखते ही जहां भी वेलोसिटी दिखे फटाफट टाइम के स्लोप में डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आएगा। तो क्या करें? dv/dt बीटा -2n x to the power -2n -1 into dx/dt। ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन है बच्चों। तो ये हो गया एक्सेलरेशन -2n बीटा x to the power -2n -1 dx/dt को मैं वापस v लिख सकता हूं, ठीक है? और v की जगह वापस मैं बीटा वाला टर्म, या पूरा का पूरा टर्म या v की जगह मैं डाल दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल टू -2n बीटा x टू द पावर -2n -1 और v क्या हो जाएगा? बीटा x टू द पावर -2n। सो -2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर -4n -1, ठीक है? -4n -1 आ रहा है बच्चों। तो कौन सा मैच कर रहा है? 1 वाला मैच कर रहा है। सो दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, ये जनरल क्वेश्चन है जो आप लोगों के साथ पहले भी मिला होगा, किसी बच्चे से सॉल्व हुए होंगे, किसी से नहीं हुए होंगे। तो देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर कि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है लेकिन स्टिल वी हैव टू सॉल्व इन द गिवन टर्म्स। ठीक है बच्चों, देखते हैं। कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो इस शुरू में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है पॉजिटिव अल्फा फॉर सम टाइम, तो वो टाइम हमारे को पता नहीं है। आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट बीटा, मतलब कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट कर रहा है, कुछ टाइम के लिए डिसेलरेट कर रहा है। टोटल टाइम इलैप्स इज t। तो दूसरा जो एक्सेलरेशन है माइनस बीटा है और टाइम t2 हमारे को पता नहीं, लेकिन टोटल टाइम में t कह रहा है, t1 प्लस t2। इवेल्युएट द मैक्सिमम वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ड्रॉ ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ ड्रॉ करना तो आसान है ना इस केस में। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। थोड़े टाइम के लिए एक्सेलरेट कर रहा है, फिर थोड़े टाइम के लिए डिसेलरेट कर रहा है। जब एक्सेलरेट करता है तो ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, u 0 था इसलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया हुआ है। डिसेलरेट करेगा तो ये ऐसा वाला लाइन बनेगा, दिस वन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन के टाइम ये जो एंगल होगा ये 90 से कम होगा, और जब भी डिसेलरेशन का बात होगा तो ये 90 से ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। दिस टाइम इज t1, ये पूरा
यहां से यहां तक है t2। ठीक है बच्चे, तो हमारे को फाइंड करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी। ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, और यहां का जड़ इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी। तो यहां के लिए एक्सीलरेशन है अल्फा, यहां के लिए एक्सीलरेशन है माइनस बीटा, यहां के लिए टाइम t1 है, यहां के लिए टाइम t2 है। सो वी कैन फाइंड v इज इक्वल टू u प्लस ए t1। ये हो गया v मैक्स फाइनल वाला हो गया, u तो 0 है, अल्फा t1 हो गया। और इस जर्नी की बात करेंगे और यही फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल v मैक्स है, क्योंकि इस यहां से यहां की जर्नी की बात होगी। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। सो इनिशियल क्या है, v मैक्स है, तो इनिशियल की जगह मैंने v मैक्स लिखा है, फाइनली वहां 0 है, और a की जगह लिखेंगे माइनस बीटा टाइम t2। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा v मैक्स इज इक्वल टू बीटा t2। तो यहां से t1 क्या मिला, v मैक्स अपॉन अल्फा, और यहां से t2 क्या मिला, v मैक्स अपॉन बीटा। इसको यहां डाल देते हैं। सो t इज इक्वल टू v मैक्स अपॉन अल्फा एंड t2 इज इक्वल टू v मैक्स अपॉन बीटा। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, t अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज योर v मैक्स। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमारे को पता है। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, तो टोटल टाइम ले लेंगे t1 प्लस t2 इंटू हाइट तो ये लेंगे v max, दिस इज योर v max। सो टोटल टाइम इज t एंड v max इज गिवन t अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो t इंटू टी, ये t स्क्वायर हो जाएगा ना, इस टर्म को हटा दो यहां से, यहां t स्क्वायर लगा दो, हाफ इंटू दिस थिंग्स, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारा कोई ग्राफ गिवन है और बोला गया है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड्स। दो चीजें फाइंड करनी है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उस केस में हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे उस केस में हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, और जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव पे अगर कोई क्वांटिटी आ रही है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रिंसिपल पे काम करना है हमारे को। सो डिस्प्लेसमेंट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या होगा, ग्राफ ऐसे आ रहा है, एक एरिया तो ये हो गया, दूसरा एरिया ये हो गया, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका एरिया में क्या लिखूंगा, इसका बारे का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ, यहां से यहां तक बेस हो गया दैट इज 2, और हाइट हो गया -2। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। और जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, तो यहां पे भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा हमारे को। तो दिस इसका 2 हो गया, दिस इज पॉजिटिव, 2 + 2 4 मीटर, डिस्टेंस इज 4 मीटर। है ना बच्चों, काफी इजी है, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाय बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा ग्राफिकल भी क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे कैसे आते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। ये आया था बच्चों AIPMT 2008, this one. A particle shows distance time graph as shown. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. हमारे पास 4 पॉइंट है A, B, C, D। तो इसके पास बोला गया मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा।
तो बच्चों हमारे को पता है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता कैसे है और कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। मतलब किसी इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस, और जहां मैक्सिमम की बात होगी तो हम लोग मैक्सिमम स्लोप देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम एंगल कौन सा पॉइंट पे होगा जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, बी पे फाइंड कर लेंगे। तो बी एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, सी पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट है हमारे पास, तो सी का टेंजेंट हो जाएगा कुछ ऐसा, और डी का टेंजेंट हो जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा कुछ। तो ये एंगल हो जाएगा, एक ये एंगल हो गया, यहाँ पे 3 एंगल है, और ए 0 है तो इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस ही होगा, तो उसका तो स्लोप 0 होगा। तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द स्लोप। स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे को चाहिए tan थीटा। तो थीटा जिसका जितना बड़ा होगा उसका स्लोप भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एंगल दिख रहा है, जो सबसे स्लैंट वाला लाइन कौन सा है, ये डी पॉइंट से जो पास कर रहा है, और हम बात करेंगे बी और सी की। तो सी वाला मेकिंग द ग्रेटेस्ट एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो जो सबसे बड़ा एंगल बनाएगा उसका स्लोप मैक्सिमम होगा, और स्लोप मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी होगा इंस्टेंटेनियस। यानी कि सी की बात करें तो मैक्सिमम एंगल दिखा रहा है, सो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा पॉइंट सी वाला। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एंगल पे ध्यान देना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एंगल फाइंड कर लो, एंगल फाइंड करने से स्लोप हो जाता है, स्लोप मैक्सिमम तो हमारा वेलोसिटी भी मैक्सिमम, स्लोप कम तो वेलोसिटी भी कम। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। A particle moves a distance x in time t as this equation। हाँ, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब डिस्टेंस टाइम का रिलेशनशिप दिया गया है। The acceleration of the particle is proportional to। बच्चों आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देख सकते हो कि हम लोगों ने जो कैलकुलस सीखा है, डिफरेंशिएशन सीखा है, वो यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हो बाय पॉजिंग द वीडियो, फिर चेक कर लेना कि कितना आंसर आता है। ये क्वेश्चन आ चुका है ARPMT 2010 में, जब 2 स्टेप में एग्जाम हुआ करते थे। एक तो हुआ करता था PRE, दूसरा होता था मेंस, प्री और मेंस। तो उसका ये क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस तरीके वाले। इसमें हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। x इज इक्वल टू है t+5 टू द पावर -1, सो dx by dt इज इक्वल टू -1 t+5 पे पावर -2। फिर अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करते हैं तो dt by dt 1 हो जाता है और 0 हो जाता है। तो मुझे मिलेगा -1 अपॉन t+5 पे पावर -2, दिस वन। सो dx by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, और ये ऊपर जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, t टू पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो मुझे फाइंड करनी है, यहाँ पर x डिस्टेंस और वेलोसिटी के टर्म में निकालनी है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू, यानी कि मुझे फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। -2 है, नीचे आएगा तो +2 होगा, ऊपर जाएगा तो फिर से माइनस होगा। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अगेन डिफरेंशिएट दिस, dv by dt इज इक्वल टू -1 तो रहेगा, दिस इज योर -2 इंटू t+5 माइनस और 3, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 2 t+5 पे पावर -3। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। तो क्या मिल गया, a इज इक्वल टू दिस थिंग। तो अब देखो यहाँ पे -3, यानी मुझे क्यूब अगर मैं कर दूं x पे, तो x पे क्यूब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, t+5 पे पावर -3 मिलेगा। यानी कि पूरा का पूरा x क्यूब हो गया। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 टू द पावर x पे पावर 3। ठीक है, अब यहां पे बोला गया डिस्टेंस पे पावर 2, ये दोनों ऑप्शन तो रूल आउट हो गया। अब मुझे वेलोसिटी की तरफ देखनी चाहिए। वापस आप यहां आ जाओ, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, -v इज इक्वल टू 1 अपॉन t+5 का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे तो -3 से मतलब है। ठीक है बच्चों,
मुझे चाहिए 10t+5 होल टू द पावर -3। तो -3 कैसे आएगा? मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा v इज इक्वल टू t+5 पे पावर -2 इज इक्वल टू -v। तो मुझे एक टर्म और चाहिए, दैट मीन्स t+5 पे पावर -v पॉजिटिव। ये स्क्वायर का टर्म था, यहां से मैं स्क्वायर हटा लूंगा। यहां से मिल जाएगा t+5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/-v। लेकिन ये टर्म पॉसिबल नहीं है, यहाँ माइनस यहाँ पे लगा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि स्क्वायर का टर्म इज इक्वल टू माइनस है तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो आप इस माइनस को यहाँ से हटा सकते हो, मॉड ले सकते हो। सो t+5 मुझे मिल जाएगा 1/v पे पावर 2, 1/2 सॉरी, यानी कि रूट हो गया, ये रूट v हो गया, दिस इज योर रूट v। इसको हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, a इज इक्वल टू 2/t+5 पे पावर +3। नीचे आएगा तो ये +3 हो गया। अब मैं t/5 यहाँ से रिप्लेस करने वाला हूं, दैट मीन्स 1/√v, और यू कैन से √v पे पावर 3, और यू कैन से v पे पावर 3/2। ठीक है बच्चों, यानी कि मुझे सेकंड ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, लेकिन इजी होते हैं। आपको बस डिफरेंशिएशन करना है और आपको अरेंज करना है वो क्या मांग रहा है उस चीज में। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है, एक्चुअली ये नीट में आ चुका है 2013, नीट 2013। A stone falls freely under gravity. It covers distances h1, h2, h3 in first 5 seconds, next 5 seconds, and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is, ये चार ऑप्शन है हमारे पास, तो इसके बीच का रिलेशन फाइंड करनी है। तो आप एक रफ डायग्राम से ड्रॉ कर लो कि फर्स्ट 5 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ होगा, लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो रिलेशंस हो जाएगा कि h1 हो गया फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए, और h2 हो जाएगा नेक्स्ट 5। यानी कि अगर मैं पूरा लूंगा तो h1 + h2 लूंगा, और यहां से यहां पूरा लूंगा इसके लिए तो h1 + h2 + h3 होगा 5 सेकेंड, इसके लिए 10 सेकेंड, इसके लिए 5 सेकेंड, ये हो गया 10 सेकेंड, और ये हो गया 15 सेकेंड, क्योंकि मैं सारी जर्नी को इनिशियल से ही कंपेयर कर रहा हूं। फॉल्स फ्रीली है, मतलब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो मैं लिख सकता हूं बाय यूजिंग दिस फार्मूला s = ut + ½ at²। तो ये h1 हो जाएगा, ये ½ हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगर मैं सेकंड 10 सेकेंड के लिए बात करूंगा तो h1 + h2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये h2 गिवन था मेरे पास। नेक्स्ट 5 सेकंड में ना 5 से 10 के बीच में नेक्स्ट 5 सेकंड हो गया, ये h2 था, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूं ताकि मेरे को u बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े अलग अलग जर्नी के लिए। स्टार्टिंग से लेंगे ताकि u मेरे को 0 मिल जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। दिस इज योर ½ g 10 का स्क्वायर, दिस इज h1 + h2 + h3 ½ g 15 का स्क्वायर। ठीक है, इजी है। तो अगर मुझे रिलेट करना है तो दिस माइनस दिस में कर सकता हूं, दिस माइनस दिस कर दूंगा तो मुझे h2 मिल जाएगा, h2 मिल जाएगा ½ g 10 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, so that means 5 and 100 - 25 that is 75। ये h2 आ गया, और h1 क्या आ गया, h1 मेरे को मिल जाएगा 5 × 25। सिमिलरली मैं ये वाला टर्म -a कर दूंगा तो यहां से h3 मुझे मिल जाएगा। So h3 I am getting ½ of g
225 minus 100. So this is 5 into 125. 15 का स्क्वायर 225 minus 10. अब मुझे H1, H2 और H3 में रिलेट करना है. H3 मुझे मिल गया, H1 मुझे मिल गया, H2 मुझे मिल गया. ठीक है बच्चों. तो अगर मैं रेशियो लेता हूं H1 और H2 का रेशियो अगर मैं लूंगा तो क्या मिलेगा? H2 by H1 ये मुझे मिल जाएगा 3. सिमिलरली अगर मैं H1 और H3 का रेशियो ले लूं, है ना, H3 अपॉन H1 तो 5 मिल जाएगा मुझे. दैट मीन्स H2 is equal to 3H1 and H3 is equal to 5H1. देखो ऐसा कोई रिलेशन है हमारे पास. H2 is equal to 3H1 this one and H3 is equal to 5. तो तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा? H1 हो जाएगा H2 by 3 और H1 हो जाएगा H3 by 5. So this is the best option we are getting. हमारा आंसर ये आ चुका है क्योंकि यहाँ से मुझे H1 क्या मिल रहा है? H2 by 3 मिल रहा है और यहाँ से H1 क्या मिल रहा है? H3 by 5. ठीक है, दिस वन. ठीक है बच्चों, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा आपको थिंकिंग लेवल बढ़ानी है कि हम लोग किस केस में आसान होता जाएगा. तो आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे और अभी जो एग्जाम होने वाले हैं फर्स्ट अगस्त के, इसमें काफी कुछ आप सीख चुके होंगे तब तक. ठीक है बच्चों, इसलिए कह रहा हूँ कि आप वीडियो को मिस नहीं करना, पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखो. कहीं ना कहीं आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, कहीं ना कहीं आपको एक नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे. अगर आपको पहले से आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा. ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट. हाँ बच्चों, ये AIPMT 2007 में आ चुका है ये क्वेश्चन. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब हो गया U0 लेना पड़ेगा. एंड मूविंग विथ एक्सेलरेशन 4/3. एक्सेलरेशन गिवन है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड. हमारे को डिस्टेंस बोला है फाइंड करने को इन थर्ड सेकेंड. तो बच्चों ये इसके लिए फॉर्मूला अलग होता है. अगर आपके पास nth सेकेंड के लिए डिस्टेंस फाइंड करनी है, nth सेकेंड मतलब थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, नाइन्थ सेकेंड, मतलब उस पर्टिकुलर सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा. दिस इज dn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1. दिस वन. तो थर्ड सेकेंड की बात होगी तो यहाँ पर n की जगह 3 ले लेंगे. a हमारे पास है 4/3. ऑप्शन यहाँ 10 था बच्चों, सॉरी ऑप्शन गलती से मैं लिख दिया था, ये 20. 4/3 यहाँ पे 2 भी हमारे पास एक टर्म है, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1. तो ये क्या मिल जाएगा? 4/6 इंटू 5. ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10/3 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ठीक है बच्चों, सो 10/3 मीटर. तो कहने का मतलब है कि आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है. अगर आपको पहले से आता है क्वेश्चन तो आपके लिए रिवीजन अच्छा है, लेकिन अगर आपको पहले से नहीं आता है तो आप इसको नोट कर लो और नए नए फॉर्मूले को सीखते जाओ. ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अभी जो फर्स्ट अगस्त को एग्जाम होने वाले. ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट. हाँ बच्चों, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम AIPMT 2007. आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है. A particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter. मतलब हमारे पास कोई डिस्टेंस है 135 मीटर. दिस वन. तो यहाँ की वेलोसिटी 10 है, यहाँ की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम कह रहा है t है. तो t हमारे को फाइंड करनी है. तो क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला लगा के देखते हैं. डिस्टेंस इज 135 ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. तो यहां पर मेरे को a नहीं पता है और t नहीं पता है. और दूसरा फॉर्मूला ये लगा के देखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at. फाइनल वेलोसिटी इज 20, इनिशियल इज 10 at. सो at मुझे मिल गया 10. ठीक है बच्चों, 10 मिल गया. वापस यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास है 135
इज इक्वल टू 10t प्लस हाफ 80 इंटू टी, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो 80 की जगह यहाँ 10 लिख देते हैं, और 10/2 5 हो जाएगा ये। सो 135 इज इक्वल टू 10t प्लस 5t, तो 135 अपॉन 15 इज इक्वल टू t। ठीक है, इजी है। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना मिलता है। ऑप्शन में जाके देख लो, 9:45 ना, 9 सेकेंड आ रहा है। 135 डिवाइड बाई 15 9 होता है। ठीक है बच्चों, इजी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि नीट में आए हुए हैं। हाँ बच्चों, इस तरह क्वेश्चन में velocity is given, v is equal to at plus bt square, where a and b are constants. Then the distance traveled by it between 1 second and 2 second। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में ये क्या होता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है। तो बच्चों हमारे को पता है ना, वेलोसिटी से जब डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। ठीक है, मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूं। जब x गिवन हो, हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन dx बाई dt, तो ये वेलोसिटी हो जाता है। और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये डिफरेंशिएशन वाला लाइन है। अगर मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ करूंगा dv बाई dt। ठीक है, और वेलोसिटी से जब डिस्टेंस मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dt। तो फिलहाल हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं, वेलोसिटी से डिस्टेंस की ओर जा रहे हैं। तो v की जगह मैं क्या लिखूंगा, dx बाई dt, दिस इज at प्लस dt स्क्वायर। सो वी कैन राइट dx इज इक्वल टू at dt प्लस dt स्क्वायर dt। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं दिस वन। टाइम गिवन है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, तो कुछ डिस्टेंस हो जाएगा ना, x1 से x2 के बीच में होगा डिस्टेंस, तो वो हमारे को डिस्टेंस मिलने वाला है। तो ये मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू a t स्क्वायर बाई 2 1 to 2 प्लस b t क्यूब बाई 3 1 to 2। और इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बेसिक फॉर्मूला x n dx, और हम लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, पहले अपर लिमिट वाली वैल्यू डालेंगे। दैट मीन्स 2 पहले यहाँ डालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/2 2 हो गया, माइनस अब यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये 1/2 हो गया, प्लस b/3 2 पे पावर क्यूब माइनस 1 पे पावर क्यूब, तो ये 2 2 जब 4 8 8 माइनस 7 7b/3। 7b/3 देखो एक ही ऑप्शन है और ये 3/2 हो रहा है। सो थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर, है ना बच्चों। इजी है और काफी इजी है, बस आपको थोड़ा सा ये वाला आइडिया होना चाहिए। नहीं है तो नोट कर लो, आता है तो रिवाइज कर लो। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ये नीट 2017 में आ चुका है। जो देखने में क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है बच्चों, तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं। प्रीति reached metro station and found that the escalator was not working। ये होता है कभी कभी बच्चों, दिल्ली में देखा है हमने कि एस्केलेटर काम नहीं करता, तो फिर वॉक करके जाना पड़ता है ऊपर तक। तो मान लेते हैं ये एस्केलेटर है ऐसा, ठीक है। प्रीति ने यहां से चलना शुरू किया, तो ये जो वर्टिकल, ये अल्टीमेटली जा रही है वर्टिकल डिस्टेंस ना, पहले इस लेवल में थी अभी इस लेवल में आ गई। मान लेते हैं डिस्टेंस है y। एस्केलेटर नॉट वर्किंग, वो चल चल के जा रही है इन द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। ये जो y का डिस्टेंस है उसने टाइम t में कवर किया है, तो यहां लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रीति
with respect to escalator is equal to displacement upon time t1। मैं ऐसा ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि बाद में escalator रन करेगा तो मुझे फिर प्रीति की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी with respect to escalator। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही ले लिया वेलोसिटी ऑफ प्रीति with respect to escalator। सेकेंड केस में escalator चल रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है और वो खड़ी रहती है तो टाइम t2 में पहुंच जा रही है। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ escalator with respect to ground वो हम लिख सकते हैं y by t2, क्योंकि t2 टाइम में उसको पहुंचा दे रहा है ऊपर तक, यानी कि y डिस्टेंस तक। इसमें तीसरा केस मुझे लेना है वेलोसिटी ऑफ प्रीति with respect to escalator, दैट मीन्स v ऑफ प्रीति with respect to ground माइनस escalator वाला वेलोसिटी with respect to ground। ऐसे लिखते हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी, द सिंपलेस्ट केस। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू VPE प्लस VG, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर प्रीति के लिए काम करेंगे तो डिस्टेंस तो उसको y जाना है, टाइम t लेती होगी व्हेन शी वॉक्स। प्रीति विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारे को इक्वेशन गिवन है y by t1, और EG वाला भी मेरे को पता है y by t2। तो थोड़ा सा आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बेसिक्स आनी चाहिए, ये बहुत ही बेसिक ही है। y बाय y तो कर गया, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे t के लिए तो आएगा t1 इंटू t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये वाला आ गया टाइम। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन आ गया, है ना। अगर रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बहुत ही इजीली आप बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको पूरा समझना है अच्छे से। इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताओ, इसमें से कुछ भी चीज आपको मिस नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये आता है तो आपके लिए रिवीजन है, नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से सीख के जा सकते हो बच्चों। ठीक है, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AIPMB 2007 से था। A particle moving along x-axis has acceleration f at time t. F is acceleration और f naught and capital T is a constant quantity. So particle at t is equal to 0 has zero velocity, means t is 0, v 0. At the instant when f is equal to 0, the particle velocity is. हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कब, जब f 0 हो जाए। ठीक है बच्चों, आप चाहोगे खुद से कर सकते हो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, पहले आप ना f को यहाँ 0 बना दो तो आपको क्या मिलेगा, टाइम, क्योंकि टाइम तो यहाँ गिवन नहीं है, कौन सा टाइम पे निकालनी है। तो आपको ये टाइम को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। व्हेन f इज इक्वल टू 0 तो यहां डाल देते हैं f0, दिस वन। तो इसका क्या मतलब हुआ, 0 अपॉन f नॉट तो 0 ही होगा ना, 1 माइनस टी बाई टी। सो 0 इज इक्वल टू, माइनस टी बाई टी को इधर ले आओ, माइनस टी बाई टी इज इक्वल टू 1। So t is equal to capital T. So t is equal to capital T पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, बहुत इजी हो गया ना। तो हमारे को पता है, मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे dv by dt तो मिलेगा एक्सेलरेशन, और जब हम लोग एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब dv by dt लिखेंगे एक्सेलरेशन की जगह और इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा हमारे को वेलोसिटी। तो बच्चों क्या करते हैं, f की जगह क्या लिखेंगे, dv by dt लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू f नॉट 1 माइनस t by t, दिस वन। तो dv इज इक्वल टू f नॉट ऑफ dt माइनस 1 by t t dt। ठीक है, सबको इंटीग्रेट करना है। टाइम का लिमिट है 0 टू कैपिटल टी, सो 0 टू कैपिटल टी, ये 0 है, 0 टू कैपिटल टी हो गया, और वेलोसिटी था इनिशियली 0, तो ये 0 से भी हो गया। सिंपल इंटीग्रेशन है, बेसिक्स इंटीग्रेशन है, बिल्कुल बेसिक वाला ही फॉर्मूला हमारे को यहाँ लगाना है। सो 0 टू v, तो ये v हो जाएगा, f नॉट इंटू कैपिटल टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, एक टी कट गया, सो f नॉट t माइनस t बाई 2। ठीक है, f नॉट यहां भी आएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो f नॉट, यहां भी f नॉट आएगा,
यहाँ भी एफ नॉट है, सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग एफ नॉट टी बाई टू। ठीक है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। बहुत इजी है, बस मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको बेसिक कैलकुलस आनी चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन या बेसिक डिफरेंशिएशन, तो थिंग्स आर वेरी वेरी इजी। प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग। A particle covers half of its total distance with the speed v1 and the rest half distance with the speed v2. The average speed during the complete journey. देखो बच्चों, ये बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्लास 7 में हम लोगों ने किया हुआ है और ये आ चुका है AIPMT 2011। ठीक है बच्चों, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन है, जिसे नहीं आता है बिल्कुल अच्छे से देख लो बच्चों। हमारे पास एक डिस्टेंस है, कोई कितना डिस्टेंस है पता नहीं है, सो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस इज 2x, हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है वो स्पीड v से जा रहा है कोई पार्टिकल, ऐसे स्पीड v1, दूसरा हाफ जो है उसकी स्पीड हो जाएगी v2, सेकेंड हाफ में जो बॉडी जा रहा है पार्टिकल को जा रहा है तो इसकी स्पीड है v2। हमें पूछा गया है फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या पूछा गया है? एवरेज स्पीड। तो इसका बच्चे एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे टाइम तो पता नहीं है, इस जर्नी के लिए टाइम t1 मान लो, दूसरे जर्नी के लिए टाइम t2 मान लेते हैं। सो हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो t1 मिल जाएगा x बाई v1, दूसरे जर्नी के लिए टाइम t2 है और स्पीड v2 है, सो x बाई t2, ये हो जाएगा t2 इज इक्वल टू x अपॉन v2। ठीक, इजी है। सो एवरेज स्पीड यहां मैं लिख रहा हूं टोटल डिस्टेंस दैट इज 2x, टोटल टाइम क्या लेंगे? t1 प्लस t2 लेंगे और t1 क्या होगा? x बाई v1 और t2 क्या होगा? x बाई v2 हो जाएगा। तो x तो सारा कट गया, ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द एवरेज स्पीड, है ना? इजी है बच्चों, लेकिन आपको बेसिक्स तो आने ही चाहिए, अदरवाइज नीट में मुश्किल होती है। इससे बेसिक क्वेश्चंस को भी आपको छोड़ना नहीं है, सॉल्व करना है और आंसर तक जाना है। मेक अ नोट बच्चों। हाय बच्चों, ये क्वेश्चन है एम्स 2013 का। उसमें हमारे को क्वेश्चन गिवन है, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी, दिस वन वेक्टर का फॉर्म में गिवन है, फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है, एक डायग्राम ड्रॉ किया जाए, दिस इज योर u और i कैप है, मीन्स ये u नॉट हो गया, j कैप है मीन्स वो y एक्सिस की तरफ होगा, दैट इज v नॉट हो गया वो, और पार्टिकल कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंज, और हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है रेंज का फॉर्मूला r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉमन सेंस लगा लीजिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। हमारे को ये लगाना है s इक्वल ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। सो इसमें अगर मैं टाइम निकालूंगा, पार्टिकल गया फिर वापस आया। हाँ बच्चों, ये रेंज फाइंड करनी है तो सबसे पहले मैं टाइम फाइंड कर लेता हूं। देखो, ग्राउंड से ग्राउंड तक स्ट्राइक किया, मैं पूरा आपको बेसिक्स बता रहा हूं, पूरा ड्राइव करके बता रहा हूं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखो, ग्राउंड से फेंका गया है, वापस ग्राउंड में आ गया, जितना गया उतना वापस, तो वर्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। मैं लिखूंगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि s की जगह मैं लिखने वाला हूं 0, और ये फॉर्मूला मैं वर्टिकल के लिए अप्लाई कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं। तो वर्टिकल की बात करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, दिस इज v नॉट इनटू t, और यहां पर हमारे को साइन का ध्यान रखना है,
जो वेक्टर अपवर्ड होगा उसके लिए पॉजिटिव, जो वेक्टर डाउनवर्ड होगा उसके लिए नेगेटिव। अब बच्चों एक चीज सोचो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे लगता है, तो मैं हमेशा एक्सेलरेशन जो लूंगा वो माइनस जी लूंगा। वी नॉट ऊपर की तरफ है तो वी नॉट तो मैं पॉजिटिव ही लूंगा, प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से जो टी आएगा वो आएगा 2v0 अपॉन जी। सीधी सी बात है, टाइम मिल गया मुझे। अब मैं इसी फॉर्मूले को लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल के लिए। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है बच्चों। हॉरिजॉन्टल में एस की जगह मैं लिखूंगा रेंज आर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखूंगा यू नॉट, और टाइम मेरे पास आ गया है 2v0 अपॉन जी। एक्सेलरेशन जीरो है तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया। दिस इज इक्वल टू यू नॉट वी नॉट अपॉन जी। दिस वन, दिस इज द रेंज, यानी कि आई एम गेटिंग द सेकंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इसको मैंने बेसिक से इसलिए बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए टू डायमेंशन मोशंस में हम एक फॉर्मूले को दो तरीके से इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, एक वर्टिकल के लिए और एक हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाय बच्चों, ये नीट 2013 का क्वेश्चन हमारे पास है और इसमें डायग्राम गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे को गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, और पॉइंट बी पे बोला गया है फाइंड द वेलोसिटी। और पॉइंट बी क्या है, स्ट्राइकिंग पॉइंट है जहां पर इस पार्टिकल ने ग्राउंड को स्ट्राइक किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस वाला है आई कैप लगा हुआ है, मींस ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले मेरे को टाइम फाइंड करनी पड़ेगी, कितने टाइम में ये पॉइंट बी पे पहुंचा, यानी कि स्ट्राइकिंग पॉइंट पे पहुंचा। उसके लिए मैं लगाऊंगा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि जस्ट हमने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। यानी कि ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं वर्टिकल के लिए। तो वर्टिकल की जब बात करते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। कोई वेक्टर अगर अपवर्ड डायरेक्टेड है तो पॉजिटिव होगा, कोई वेक्टर अगर डाउनवर्ड डायरेक्टेड है तो नेगेटिव होगा। जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लगता है, क्या माइनस जी ले लिया करेंगे। खैर, जितना पार्टिकल ऊपर गया उतना ही नीचे आया, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो यहां मैं लिखूंगा जीरो। वर्टिकल के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो यू क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ए को ले लेंगे माइनस जी, यानी कि मैं जी को 10 ले रहा हूं, दिस इज योर टी स्क्वायर। हो जाएगा 6/10 अंडर रूट, दिस इज द टाइम टेकन टू स्ट्राइक हियर। अब बच्चों हमारे को ये पता है कि हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मींस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट तो हो ही नहीं रहा है हॉरिजॉन्टल में। दैट मींस यहां की जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल वाली वो कितनी होगी, जितनी इनिशियल थी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारे ऑप्शन में या तो 1 होगा नहीं तो 4 होगा, ये दोनों तो रूल आउट हो गए, -2 होने का सवाल ही नहीं है। अब मैं बात करूंगा वर्टिकल की। वर्टिकल वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो दिस इज v फाइनली मुझे नहीं पता, u इनिशियल, वर्टिकल वाला u इनिशियल कितना 3 है, 8 माइनस 10 और t हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6/10। दिस वन, सॉरी ये रूट नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी ये हो गया। सो वी वाई इज कमिंग आउट टू बी 3 माइनस 6, यानी कि -3 मीटर पर सेकेंड। तो +2 और ये -3, +2 -3, यानी कि ये ऑप्शन में रूल आउट हो गया, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बचा। ठीक है बच्चों, मैं पूरा आपको बेसिक से बता रहा हूं, अदरवाइज हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होने वाली चीजें हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा, जितना टाइम अभी लग रहा है उससे बहुत ही कम टाइम में आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों,
ये क्वेश्चन दिया गया है 2 डायमेंशनल मोशन से, प्रोजेक्टाइल मोशन से। देखते हैं। A projectile is fired at an angle of 45 degree with the horizontal. Elevation angle of the projectile at highest point as seen from the point of projection is. तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। (45 डिग्री) ऐसा फायर किया गया है 45 डिग्री। इलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्शन, तो ये फायर किया गया तो कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसा आएगा, यहाँ कहीं पे हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो बोला गया है कि हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दैट मीन्स वो यहां से यहां तक अगर मैं लाइन बनाऊं हाईएस्ट पॉइंट तक को मीट करने के लिए, तो ये कितना एंगल होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। और ये हमको फाइंड करनी है। तो क्या किया जाए, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और 45 डिग्री से फायर किया गया है वो गिवन है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हाईएस्ट पॉइंट से हमने जोड़ दिया, तो वो कितना एंगल बनता है ये देखना है हमारे को। तो हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो दिस इज योर एच, जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और ये जो होता है वो r/2 हो जाता है, और ये भी r/2 हो जाता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरे पास। कैसा बन गया, एक ऐसा ट्रायंगल बन गया। दिस इज h, दिस इज r/2 एंड दिस इज थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज 2h/r। ठीक है बच्चा, ये हो गया। यानी कि h और r मुझे पता लग जाए तो आई कैन फाइंड दिस थीटा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल में डिराइव किया हुआ है, वो क्या होता है, u² sin² थीटा। इसको थीटा नहीं लिखते, अल्फा लिखते हैं, क्योंकि यहां पर जो प्रोजेक्शन वाला आएगा उसको थीटा ही बोलते हैं जनरली। तो इसको अल्फा नाम दे दो आप, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। u² sin² थीटा अपॉन 2g, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। r होता है u² 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। इन दोनों r और h को मैं tan अल्फा के साथ जो फॉर्मूला उसमें डालने जा रहा हूं। तो tan अल्फा मुझे मिल जाएगा, h/r डिवाइड अगर कर दे, u² कट, g कट, और जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा। साइन का टर्म यहां से कट जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा sin थीटा अपॉन 4 cos थीटा, यानी कि tan थीटा अपॉन 4। और थीटा यानी कि प्रोजेक्शन वाला जो एंगल होता है वो तो 45 डिग्री गिवन है, दैट मीन्स 1। तो tan अल्फा मुझे मिल गया 1/4, और यहाँ 2 यहाँ पहले से लगा हुआ है, तो tan अल्फा में लिखूंगा 2h/r 2, और h/r जो मैंने डिवाइड किया है वो मुझे मिल गया 1/4। यहाँ पे 2 लगा हुआ है पहले से ही, so this is 1/2, so alpha is coming out to be tan inverse 1/2। ठीक है बच्चों, tan inverse 1/2। तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन आ गया, tan inverse 1/2। ठीक है बच्चों, तो आपको जब भी आप डील करते हो 2 डायमेंशन मोशन में, तो आपको प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में नहीं तो आपको डिराइव करना पड़ेगा, दैट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग। तो टाइम को तो हमें शेव करना है एग्जाम में। तो आप रेंज और हाइट का फॉर्मूला हमेशा आपको याद होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो प्लीज। हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो ग्राफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारे को इक्वेशन गिवन है x = 1 - t - t², और बोला गया इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करो, कौन सा परफेक्ट ग्राफ होगा। तो थोड़ा सा हमें बेसिक नॉलेज चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, कि अगर मैं t अगर 0 लेता हूं, अगर मैं t 0 ले रहा हूं तो x मुझे क्या मिलेगा, मुझे x 1 मिलेगा। यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो गया, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता। और अगर मैं यहाँ पर t की वैल्यू सपोज 1 ले लेता हूं तो x मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। t की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं
तो x मुझे क्या मिलेगा 1 - 2 - 2, यानी x की वैल्यू कम होती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये वाला भी पॉसिबल नहीं, x की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है। ये दोनों में खोजना पड़ेगा कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में जान लेते हैं। सो dx/dt v हो जाएगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू -1 - 2t। ये तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी कम होता जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता, बढ़ नहीं सकता, वेलोसिटी तो कम ही होती जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ मुझे मिल गया -2। अगर हम कंपेयर करें v = u + at से, यानी कि वेलोसिटी तो कम कम होता जाएगा, यानी कि जो पार्टिकल है वो x है वो डिक्रीजिंग नेचर में होगा, x यहाँ डिक्रीजिंग होता जाएगा ये। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू टेक विथ। कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, दिस इज अनदर ग्राफ वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना, आपको सीखने को मिलेगा हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स एंड हाउ टू ट्रांसफॉर्म वन ग्राफ इनटू द अदर। यहाँ पे क्या है, गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट। ये जो गिवन ग्राफ है, दिस इज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, मतलब ये वेलोसिटी इधर ऐसे दिया हुआ है एंड दिस इज योर डिस्टेंस दिस वे, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया गया है। हमारे को बोलना है, हमारे को फाइंड करनी है कि एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच का जो ग्राफ बनेगा, इसके बेसिस पे वो कैसा बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास चार ऑप्शन है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को पहचानते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं कि इक्वेशन है क्या चीज। तो बच्चों आपको याद होगा हम लोगों ने फॉर्मूला किया था y = mx + c। ग्राफ का एक मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो ये बेसिक लाइन का जो इक्वेशन है वो है, ये सबको पता होता है, बच्चे बच्चे को पता होता है। इसमें स्लोप है m, तो आप पहले यहाँ से स्लोप फाइंड कर लो। यहाँ से स्लोप होगा, यहाँ जो पॉइंट होगा 0, v0 होगा और x0, 0 होगा। तो किसी भी स्लोप को फाइंड करने के लिए मेरे पास दो पॉइंट तो मिल गया, तो स्लोप आई कैन फाइंड इट एज x1 y1 x2 y2। सो 0 - v0 on x0 - 0, सो -v0 upon x0, ये हो जाएगा स्लोप। और ये जो होता है y वाला डिस्टेंस, ओरिजिन से लेकर y तक का, इसको बोलते हैं c, ये वाला c। तो इस केस में जो c है वो क्या है, v0 है, गिवन है। सो आई कैन राइट y की जगह मैं लिखूंगा v, स्लोप की जगह -v0/x0 into x प्लस c यहाँ v0 है। तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन की ओर बढ़ना है। तो बच्चों हमारे को तो मालूम है कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आएगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा dv/dt इज इक्वल टू -v0/x0 into dx/dt प्लस 0। सो दिस इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -v0/x0 into v, और v मेरे पास क्या है, ये पूरा चीज v है, तो वापिस v वाली चीजें मैं यहाँ डाल देता हूँ, -v0/x0 into x प्लस v0, ये हो गया। सो अब इस इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। तो मेरे को मिल गया v0/x0 स्क्वायर into x माइनस v0 स्क्वायर x0। तो ये तो हो गया y, और ये हो गया x, और ये हो गया मेरे पास स्लोप। इसको हम फिर से कंपेयर करेंगे, y = mx + c। c यहाँ देखो नेगेटिव है, यानी कि जो एक्सेलरेशन और x का जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव y एक्सिस से पास करेगा। तो ऐसे कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो ये है, ये तो रूल आउट हो गया, और एक ये है। ठीक है, तो 1 2 3 पॉसिबिलिटी है। अब देखो स्लोप यहाँ पे क्या है, v0² स्लोप इज पॉजिटिव। तो अब देखो पॉजिटिव स्लोप किसमें है, इन तीनों में। अगर ये लाइन आगे जाएगा, ऐसे आगे कर दे, दिस इज एक्यूट एंगल, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है। और इस लाइन की बात कीजिए तो रूल आउट हो गया। इसकी बात करें, इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, ये आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमारे लिस्ट से बाहर चला गया, ये स्लोप नेगेटिव आएगा इसका, और इसका स्लोप तो 0 है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ये वाला। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट।
This question has come in AIPMT 2010 बच्चों. A particle has initial velocity 3i cap plus 4j cap and has acceleration 0.4i cap 0.3j cap. Its speed after 10 सेकेंड. ठीक है, 10 सेकेंड के बाद हमारे को इसकी स्पीड बतानी है कितनी होगी. ठीक है बच्चों, तो हमारे को यहाँ पे देख लो आई कैप और जे कैप की बात हो रही है, यानी कि दिस इज अ 2 डायमेंशन मोशन. तो 2 डायमेंशन मोशन में हमारे को पता है क्या करना है कि हमारे को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 बार फाइंड करनी पड़ेगी, एक बार हॉरिजॉन्टल के लिए एक बार वर्टिकल के लिए. तो क्या कर सकते हैं, हमारे को स्पीड बोला गया आफ्टर 10 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फाइंड कर लेंगे. इस फॉर्मूले को 2 बार लगाऊंगा, एक बार x एक्सिस के लिए और एक बार y एक्सिस के लिए. जब x की बात करेंगे तो वी कैन राइट v इज इक्वल टू 3 प्लस 0.4 इंटू 10 दैट इज 7 हो गया हमारे पास. ठीक है, और y की जब बात करेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 4 है प्लस एक्सेलरेशन 3 है इंटू टाइम t कर देंगे, तो ये भी 7 हो गया. ठीक, तो मतलब ये भी 7 और ये भी 7, तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो 7√2 हो जाएगा, 7√2 यूनिट. देखो बच्चों कितना इजी है. अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इसका आप नोट करो, फिर आगे करते हैं. हाय बच्चों, ये जो क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का AIPMT 2012 में आ चुका है. बहुत इजी है, छोटा क्वेश्चन भी है. The horizontal range and the maximum height of a projectile are equal. The angle of projection of a projectile. हमें एंगल ऑफ फाइंड करनी किस एंगल से फेंका गया है. तो हमें जो बोला गया वो काम कर लेते हैं. हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट को इक्वल कर देते हैं. मींस रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट. सो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो u स्क्वायर कट गया, g भी कट गया, एक साइन और एक साइन भी कट गया. तो बचा क्या मेरे पास 2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2. दैट मीन्स 2 into 2 4 हो गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो गया. साइन अपॉन cos तो बच्चे tan होता ही है, तो tan थीटा 4 हो गया. दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 हो गया. tan इनवर्स 4 थीटा है ना बच्चों. इजी, फटाफट नोट कर लो, जल्दी 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 एकदम.